भगवान का सौदा करने वाले इंसान की कीमत क्या जाने। ये कार में बैठकर लड़की जा रही है और इससे पूछेगा कि मोदी जी के बारे में क्या बोलना चाहती हैं, तो वो बोलेगी नो कमेंट। वो जान रही है कि हम करोड़पति हैं, मेरे पास कार है, चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी बहुरूपीय हिंदू हैं। बहुरूपिया चोला पहनने से हिंदू हो जाता है। सारे कौए कोयल बनकर कूक रहे हैं और आसमान में अंधभक्त थूक रहे हैं। एक बताइए, अंधभक्त आसमान में थूकेंगे तो उनके मुंह पर ही आएगा। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, कैसे देखते हैं इस चीज को? भगवान का सौदा करने वाले इंसान की कीमत क्या जाने। ये जो सरकार है, इस सरकार ने, आप समझिए चंपत राय जी जो ट्रस्ट के मालिक होते हैं, उस ट्रस्टी में उनका नाम है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो राम के नाम पे आपने देखा होगा करोड़ों लोगों से इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया, आस्था के नाम में लोगों ने चंदा दिया। लेकिन इसी सरकार के शासनकाल में आज उसी चंदे को आप समझिए 2 दूना 4 हो सकता है, 2 दूना 6 हो सकता है तिहाई, लेकिन इस सरकार ने 2 नवा 18, 2 करोड़ के 10 से 15 मिनट में 18 करोड़ हो जाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरों की सरकार है। ये मौजूदा जो स्थिति है, आज समझिए किसान इस रोडों पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी सरकार का इस देश का नागरिक आपको अगर जनता की ओट से बनाने का काम किया है, तो किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन आप किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप इससे पहले भी देखे होंगे प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भारतीय जनता पार्टी खा गई। ना लोगों को ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला और ना स्वास्थ्य सेवाएं मिली। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते रह गए। लेकिन वही एक कहावत है, सीता माता रो रही थी भाजपा के कामों से और सारा चंदा लूट लिया मेरे पति के नाम से। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को व्यापार बना चुके हैं, और जो धर्म को व्यापार बना दे उसको इस सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हमारे बाप देखिए, इतने दिन से 6 से 7 महीने से लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं NH-24 पे, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी बहुरूपीय हिंदू हैं। बहुरूपिया चोला पहनने से हिंदू हो जाता है। अरे हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, अयोध्या की पावन नगरी से आते हैं। इस सरकार को योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मैं कहता हूं आप इस देश की जनता से डिबेट करिए। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म का व्यापार बना रहे हैं। भारतीय जनता चोला पहनने से बाबा नहीं हो जाता है। अगर राम मंदिर बना है तो आपको राम मंदिर में बैठना चाहिए। आखिर देश की सत्ता में आपको कौन बोला है बैठाने के लिए? आप कहते हैं हम देश की राम राज्य लाने की कल्पना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की कल्पना नहीं, ये लूट तंत्र की केवल साजिश है इनकी। ये राम राज्य नहीं लाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहते हैं ये। अच्छा, एक और, संजय सिंह ने इस चीज का खुलासा किया, उनके घर पे कालिक पोती जाती है, उनपे एक तरीके से भाजपा के जो लोग हैं आके वार करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं, जो खुलासा करेगा उस पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जो उससे सवाल करेगा, जो लोकतंत्र की बचाव की बात करेगा, जो उनसे सवाल करेगा, जो सच्चाई का खुलासा करेगा, उस पर यह हमला करवाएगी, उस पर सरकारी यंत्र के द्वारा परेशान कराई जाएगी, और उससे भी मन नहीं भरेगा तो ये जो RSS बजरंग दल गुंडी संगठन है उनसे हमला करवाएगी। आप बताइए ना, संजय सिंह क्या गलत किया है? यही तो किया है कि आप इधर से 2 करोड़ डाल रहे हैं, उधर से 18 करोड़ निकाल रहे हैं। यह टूल किट है। देश में दुर्भाग्य है, हमारे हिंदू भाई के, करोड़ों हिंदू भाई का श्री राम भगवान में आस्था है, लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके से जमीन खरीदी और बिक्री में घोटाला किया गया है, देश का हमारा हिंदू भाई इन भाजपाइयों को माफ कभी नहीं कर सकता है। सारे कौए कोयल बनकर कूक रहे हैं और आसमान में अंधभक्त थूक रहे हैं। एक बताइए, अंधभक्त आसमान में थूकेंगे तो उनके मुंह पर ही आएगा। जिस तरीके से ये सरकार कहती थी कि जो सरकार हिंदू के सम्राट कहती थी, वही सरकार आज हिंदू भाइयों को, उनके भगवान को गाली देने का काम कर रही है, भगवान को अपमान करने का काम कर रही है। इस देश की जनता इन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और आदित्यनाथ योगी जी को कभी भी माफ नहीं कर सकती है। एक बात बताइए ना, जब 2014 से पहले सरकार आती है, ये कहते हैं कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन राम मंदिर का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
ट्रस्ट बनाने का काम किए, नरेंद्र मोदी जी ट्रस्ट बनाने का काम किए, आदित्यनाथ योगी जी ट्रस्ट बनाने का काम किए और उस ट्रस्ट में अपने अपने लोगों को शामिल कर दिए ताकि घोटाला करने में आसानी रहेगा। चंपत राय जी कौन है आप बताइए तो? चंपत जी कौन है? वो पता ही नहीं चला। मेयर कौन है? अयोध्या का मेयर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। वही लोग तो मिलकर जमीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को माल पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे भगवान को इन लोगों ने अपमान किया है, इस देश की जनता उनको कभी भी माफ नहीं कर सकती है। अपने आप को हिंदू सम्राट कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, आपको शर्म आना चाहिए कि जिनमें हमारे हिंदू भाई का करोड़ों हिंदू भाई श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था रखते हैं, आप उनको अपमान कर रहे हैं, उनकी जमीन में खरीद बिक्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता आपको माफ कभी नहीं कर सकती है मोदी जी। खुलासा करने वालों के ऊपर भी इस तरह के मतलब भक्तों को पच नहीं रहा है क्या? अगर इसी तरह जो भक्त हैं अब भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या इन्होंने राम के नाम पे भी जो ठगी की है उसको भी? राम नाम जपना पराया माल अपना, भारतीय जनता पार्टी वही कह रही है। आपने सो देखा होगा कि जब भगवान राम थे तो उनमें एक कहावत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के प्राण भी लिए और वचन पे भी अडिग नहीं रही। ये दुर्दिन दिन ऐसे आ गए हैं, वही कहावत कही गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ चुका है, इसलिए ये बौखलाई हुई है। आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जब यही भारतीय जनता पार्टी कहती है ना हम राम राज्य लाएंगे, अरे राम राज्य के लिए भगवान राम ने 14 बरस का वनवास किया था और भारतीय जनता पार्टी तो 7 साल में जनता को वनवास क्या, जनता को रोडों पे सुलाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा जो नमामि गंगे की बात करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा लाशें ऐसे नदियों में बही। जो गौरक्षा की बात करते हैं, वहां आपने देखा होगा गौ सेंटर में उसमें जो गायें थी उनको अनाज, उनको भूसा चारा नहीं मिल पाया और वो ऐसे मरी नहीं 10 से 15 दिन में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंदू हिंदू कहते हैं, अरे हिंदू के नाम पे तो ये कलंक है। हिंदू आप बताइए, ब्राह्मण जो है, आज ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश में कितना सताया जा रहा है, किसान को कितना सताया जा रहा है, एक युवा को कितना सताया जा रहा है। और जितने लोग आप देखिएगा ठेले पे जो लोग बैठे दुकान लगाते थे, इस सरकार के शासन काल में आज जो गरीब लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये सरकार मारने का काम किया है। आखिर इनको सत्ता में बैठाया किस लिए था कि आप किसान के हित की बात करेंगे, आप देश में युवाओं की बात करेंगे, लेकिन इस सरकार ने न देश में युवा की बात की, न किसान की बात की, सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे लूटने की बात की। 1 लाख नौकरी 4 साल बाद उन्होंने बोल दिया कि दिसंबर तक हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। देखिए ये कार में बैठकर लड़की जा रही है, अच्छा, और इससे पूछिएगा कि मोदी जी के बारे में क्या बोलना चाहती हैं, तो वो बोलेगी नो कमेंट। अच्छा, वो जान रही है कि हम करोड़पति हैं, मेरे पास कार है, चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए गलत सरकार के कारण, गलत नीति के कारण, गलत पॉलिसी के कारण इस देश के आम नागरिक को झुलसना पड़ता है। ये सरकार जो कह रही थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज समझ जाइए कि हर घर का बच्चा MBA करके, ग्रेजुएशन करके, MA करके, BTech करके, MTech करके बैठा हुआ है। ये सरकार योग्यता के अनुसार रोजगार देने का काम नहीं कर रही है, रोजगार उसी को मिल रहा है। योगी जी ने बोला था दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। आप बताइए ना उत्तर प्रदेश में किस वैकेंसी आया? जो बच्चे 4 साल पहले फॉर्म भरे थे उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया और ये सपना दिखा रहे हैं। देखिए ये लोग केवल झूठा, बिल्कुल ये लोग झूठा सपना दिखा सकते हैं, केवल सच्चे वादे कर नहीं सकते, सच्चे वादे ये पूरा नहीं कर सकते हैं। आप बताइए ना, बिहार SSC का फॉर्म 2014 में भरा गया था, अभी 7 वर्ष हो गए, अभी तक वैकेंसी को क्लियर नहीं किया गया है। आपने देखा होगा पिछले 2016 में रेलवे का वैकेंसी आया था, उसको अभी तक 5 साल हो गए, क्लियर नहीं किया गया है। क्यों भाई? आज जो रोजगार छोटे छोटे व्यापारी थे उनकी रोजगार खत्म हो गई। आज जो ठेले रोड पे रेडियां लगाते थे, पटरी लगाते थे, आज उनको रोजगार खत्म हो गई। लेकिन सरकार उनके बारे में सोच रही है क्या? एक बात बताइए ना, इस कोरोना महामारी में जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी व्यापार चौपट होंगे, जिनके दुकान टूट गए, क्या उनके सरकार उनके बारे में सोच रही है? क्या उनको पुनः दोबारा रोजगार दिलाने का काम करेगी? उनको दुकान, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आप काफी दिनों से साथ में हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आपको आपस में खतरा नहीं लगता?
बिल्कुल नहीं, किस बात का भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बोल नहीं। रही है। अरे सरकार बोलने के लिए कुछ भी बोल सकती है। ये लोग महात्मा गांधी को भी आतंकवादी बताते हैं, ये लोग एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी बताते हैं, तो हम जैसे भाई को भी तो दुश्मन बताएंगे, एक भाईचारा को भी तो दुश्मन बताएंगे। आपको डर नहीं लगता इनसे? अरे मुझे कैसा डर लगेगा, इंसान हम दोनों लोग हैं। पहले तो इंसान है, बाद में हिंदू मुसलमान है। अरे हम वोट की राजनीति करने वाले हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं। अरे हम तो भाई, हम साथ में खाते भी हैं, साथ में भाई के पास रहते भी हैं। अरे ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। आपने रोजगार की बात की कि योगी आदित्यनाथ जी रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे फरवरी में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वही मोदी जी जैसे योगी जी भी वो झाबा नहीं होता, झाबे में जुमला लेके चल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे एक बार फिर सत्ता हथियाना है। क्योंकि जब आप 1 लाख दिसंबर तक जो आप देंगे रोजगार, इससे पहले 4 साल आप सोए हुए थे। हैं आप क्या कर रहे थे? चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह के हाँ, काम चुनाव आ रहा है तो अभी यूपीएससी 2017 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, पीसीएस 2018 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, एसएससी सीजीएल का कोई पता नहीं है। आप बताइए आखिर कौन सा रोजगार देंगे? अरे एमबीए का स्टूडेंट पास आउट है, नॉलेज पार्क 2 साल से बंद है, ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अब है, उसने इंजीनियरिंग और बीटेक और एमटेक के लिए। अरे सरकार जब आप अशिक्षित लोग बनाएंगे, आप बताइए पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ये शिक्षा को खत्म करके इंटेलेक्चुअल पीपल के लोगों की आवाज को दबा के अपनी सत्ता को ये कह रही थी कि हम 50 साल, 5 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल, 4 साल बेमिसाल। योगी जी अरे 4 साल क्या बेमिसाल किया है आपने? 4 साल में जनता को बदहाल कर दिया है। एक वो है कि जब राजा दशरथ जी एक बार बंद कर दिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा लेकर जा रहे थे, इसी सरकार के शासनकाल में आज उनका आशीर्वाद था तो पुत्र वियोग में उनका वो हुआ। अरे इन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को छला है, किसानों को छला है, युवाओं को छला है, इनको माफ नहीं करेगा। भगवान राम जो हैं वो सत्य के मार्ग पे करते हैं, तो ये ऊपर वाला ही इनको, जो चाय बेचने वाले हैं उनको चाय दोबारा बेचनी पड़ेगी, और जो ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं उनको दोबारा गोरक्षनाथ पीठ में बैठ के वो घंटा बजाना पड़ेगा। बाबा जी को कि उत्तर प्रदेश की जनता घंटा बजवाने पे मजबूर कर देगी और इनको वही घंटा बजाना पड़ेगा। वही अच्छा, भाजपा बाबा जी आप कह रहे घंटा बजा दिया, लेकिन अभी जब सत्ता पलट की बात हुई थी कि किसी और का चेहरा लेके आएंगे, बाबा जी ने पूरी भाजपा हिला दी, इतने आसानी से कैसे कह सकते हैं आप? अरे भाजपा हिला दी बाबा जी, ये जनता, अरे ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, जो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है लड़ाने और तोड़ने का, उसको हरा रंग से दिक्कत है, और जब वहीं अमित शाह जी और योगी जी से मीटिंग होती है तब हरा रंग नहीं दिखता है उनको। अरे जब हरा रंग तब नहीं दिखता है, तब क्या उसमें नहीं आपको पता लग, योगी जी भगवा पहने हुए, अमित शाह जी हरा रंग पहने हुए हैं। अरे ये जनता की तुष्टीकरण करने की राजनीति है, जनता को तोड़ने की राजनीति है, लेकिन देश की जनता अब टूटेगी नहीं, अब आपको उखाड़ फेंक देगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी सत्ता के हैं, इनको अब रहने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ किसान, 500 किसान भाई शहीद हुए हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आंसू नहीं छलकते हैं। यहाँ बारिश हो, गर्मी हो, उन बौछारों से इतने हमारे किसान भाई, हमारे बाबा देखिए कितने बुजुर्ग हैं, और ये सरकार को नहीं दिखाई देता है। हम जनता नहीं है, आपको बैठा दिया गया तो आप अहंकारी में करेंगे। अरे ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की सरकार है, और इसको उखाड़ फेंकने का काम ये देश की जनता करेगी।